लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। हमारी जो लाइफ है वो एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी पर ही हम जीते हैं। और आज के दिनों में एनर्जी की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए मशीन्स इन्वेंट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। हमारा जो नेचुरल सोर्स है, सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स, वो है सन। The work energy is often used, but in science we give it definite, precise meaning. Example: when a fast-moving ball hits the stump is thrown back. देखिए, एनर्जी वर्ड ये बहुत ही ऑफनली यूज होता है हमारे बीच में। देखिए, मतलब हम लोग बोलते, मतलब ऐसे ही यूज़ करते हैं, बहुत बार हमसे निकलता है मुँह से कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी जनरेट करो, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं बहुत सारे। लेकिन एग्जांपल देखिए, इफ़ व्हेन अ फास्ट मूविंग बॉल हिट्स द स्टम्प इज थ्रोन बैक। अगर कोई फास्ट मूविंग बॉल है, वो स्टम्प को छूती है, तो स्टम्प पीछे क्यों जाता है? आगे भी तो आ सकता है, या फिर वही का वही भी तो रह सकता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझिए, स्टम्प में एनर्जी तो थी नहीं, बॉल के ऊपर एनर्जी। जब बॉलर बॉल को थ्रो करता है तो वो उसे घुमाता है और उधर से उसे एनर्जी मिलती है, और वो सामने जाकर स्टम्प को एनर्जी देता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। उसका एनर्जी उस पर ट्रांसफ़र होती है, और जो स्टम्प होता है वो पीछे फेंक जाता है, पीछे चला जाता है अपने आप। एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नेदर बी क्रिएटेड। एनर्जी को हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो बनाई भी नहीं जा सकती और उसे तोड़ा भी नहीं जा सकता, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हम लोग। देखिए, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी: मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेट्रा। वैसे तो बहुत सारी एनर्जीज होती है, लेकिन ये कुछ फॉर्म्स हैं बेसिक: मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी विच इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। Example: you transfer energy when you stretch a rubber band. The energy is transferred to the band and it initiates potential energy. देखिए, अभी एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वो स्टोर होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अगर वो वेलोसिटी या स्पीड में चेंज ना करे और उसे स्टोर करके रखे, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी, देखिए, हम लोग जब भी एक रबर को खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, और जैसे इनको छोड़ते हैं वापस अपने शेप में आ जाता है, मतलब हम उसमें एनर्जी ट्रांसफर। एग्जाम्पल: व्हेन यू स्ट्रेच ए बो, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द एरो, एंड व्हेन द बो इज रिलीज्ड द एरो गोज अहेड विद द स्पीड। आप समझ सकते हो। इसका मतलब है, जब भी आप अगर एक तीर को लेते हैं और उसके अंदर आप फिट करते हैं, तो अगर आप उसको खींचते हैं तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है, और उसके बाद ही वो दूर जाता है। जितनी एनर्जी उतना वो दूर जाएगा। तो यही है एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज it energy when raised to the height. This is because work done against gravity while it is being raised. The energy present in such an object is a gravitational potential energy. अब हम ग्रेविटी के वजह से ही हम पृथ्वी पर रह सकते हैं, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया जाता है उसमें ग्रेविटी की एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे हम उसको छोड़ते हैं वो नीचे आता है। हाँ जी, तो गाइस, जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो वो अपने आप नीचे गिर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, यानी कि ग्रेविटी के अपोज में जाके जो एनर्जी लेता है वही उसमें स्टोर होती है, और फिर अपने आप ही वो नीचे गिरता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, अब एक लॉ है कि हम एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, हमने आगे ऐसा पढ़ा है, एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। व्हाट हैपेंड टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसेस? व्हेनेवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म, द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। देखिए, अब हमने आगे जैसा पढ़ा कि एनर्जी को हम आगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन क्या हो, एनर्जी के साथ क्या होता है जब वो एक प्रोसेस में होती है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी पर जाती है, बी में जाती है, एनर्जी ट्रांसफ़र तो होती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है अगर वो सारी ऑब्जेक्ट ए में से ऑब्जेक्ट बी में जाती है तो वो
अनचेंज नहीं होती, वो एक फिक्स रेट पर होती है एकदम। मतलब अगर वो ट्रांसफ़र होती है तो वो उतने ही मात्रा में ट्रांसफ़र होगी जितना हम ट्रांसफ़र करेंगे। एनर्जी ना ही कम होगी ना ही ज़्यादा होगी, वो इक्वली ट्रांसफ़र होगी और इक्वल ही रहेगी हमेशा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, energy cannot be converted from one form to another, can only be converted from one form to another and can be created or not destroyed। जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि एनर्जी को बनाया भी नहीं जा सकता और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। देखिए, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट हैविंग द सिंबल ऑफ W। what is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second। we can also say that power is 1 W when the rate of conservation of energy is 1 J। what is equals to 1 J per second। देखिए, यूनिट ऑफ पावर वॉट, जो जेम्स वॉट थे उनके ऑनर में पावर जो है उसका यूनिट है वॉट। उसका जो सिंबल है वो W है। याद रखिएगा, वॉट का सिंबल W है और जूल का सिंबल J है। इजी चीज़ें आप याद रख सकते हैं इजीली। तो वॉट जो है वो एजेंट का पावर होता है, किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का पावर होता है। विच वर्क एट रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, वो 1 जूल पर सेकेंड के रेट पर काम करता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 वोट, जब पावर जो होता है वो 1 वोट होता है जब एनर्जी का कंजर्वेशन 1 जूल होता है। पावर जो होगा वो 1 वोट होगा जब एनर्जी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो 1 जूल होगी। वॉट इज़ इक्वल्स टू 1 J पर सेकेंड। ये जो जूल है 1 जूल, वो हमारी एनर्जी के लिए बहुत ही छोटा यूनिट है, इसलिए काफ़ी बड़े बड़े भी यूनिट आते हैं। देखिए, वी कैन एक्सप्रेस ग्रेटर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन किलोवाट, KW। वॉट को किलोवाट में ट्रांसफर करते हैं। 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट्स होते हैं और 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं और 1000 जूल्स। तो गाइस, आपको अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।